अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन में कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से कि वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग छुपे हुए थे। अब बताइए, भारत की मीडिया इतनी दोगली हो गई है, इतनी करप्ट हो गई है, उसको सिर्फ मसाला मिलना चाहिए। अरे जब हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर जब 1000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे या छुपे हुए थे, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? घुइयाँ छिल रही थी। दिल्ली पुलिस को तो संज्ञान में मामला लेना चाहिए ना। और जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसमें तो पेट्रोलिंग करना चाहिए, वहाँ जाकर के सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और जब पता है कि मरकज़ जो है वहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं जाकर के संज्ञान लिया? और मीडिया इतनी दोगली हो चुकी है, मीडिया कहती है कि वहाँ छुपे हुए थे। मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की बात नहीं करे। कितना अपना स्तर लेवल गिरा लेगी मीडिया। उसको तो सिर्फ मसाला मिलना चाहिए कि अरे वाह, मुसलमान आ गया, अब इसका जो है हमारा टीआरपी बढ़ाने का जो है एक मसाला मिल गया है और टीआरपी अब हमारा बहुत बढ़ जाएगा। हराम की रोटी खा खा करके ये कुत्ते की तरह भौंकता है और लगता है कि ये सबसे बड़ा एंकर हो गया। एक भी न्यूज़ नहीं रहता है, एक भी चीज़ नहीं रहता है, इतना बढ़ा चढ़ा करके कोई भी मामला दिखाता है जिसका जवाब नहीं है। प्रशासन की लापरवाही है ये। प्रशासन को कोई कटघरे में नहीं लाया जाएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ का जो सदर है, उन्होंने तो पहले ही खबर कर दिया है कि भाई यहाँ इतने लोग फंसे हुए हैं, तो फिर जो प्रशासन है वो मामला संज्ञान में क्यों नहीं लाया? और जब एडवाइजरी जारी हुआ उससे पहले लोग वहाँ आ चुके थे, तो उन लोगों का जांच क्यों नहीं किया गया? उसको सिर्फ मुसलमान मिल गया है और बस इसका काम शुरू हो गया। दुकान चलाना शुरू कर दिया। दुकान चला करके जो है ना, ये हराम की कमाई खा करके बहुत जो है उल्टा सीधा बोल रहा है। तुमको शर्म आनी चाहिए कि कोई पूरा देश परेशान बना हुआ है, इसको टीआरपी का चक्कर में है। भारत के अलग अलग जगहों पर इस तरीके का लॉकडाउन है, और ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस पर किसी को गौर फिक्र करने की जब बात नहीं है। इन लोगों को निज़ामुद्दीन का मामला मिल गया, बस इसको लेकर के पूरी दुनिया में उछाले हुआ हरामखोर कहीं के।